नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप सभी को स्वागत करता हूं सुब्रत मैथ्स चैनल पर। आप सभी को मैं यहाँ इस अलजेब्रा का जो सीरीज चल रहा था इस सीरीज में स्वागत करता हूं। इस सीरीज में हम सर मैराथन सवाल कर रहे थे, बैक टू बैक सवाल। आज भी बहुत सारे सवाल मैं लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो और बताइए क्या क्या चीज़ें हैं आप बोलना चाहते हैं। जो भी बोलना चाहते हैं कमेंट में लिख लीजिए। ठीक है, बातें बहुत करके पढ़ाई करते हैं। और देखिए यहाँ पर मैं 3 सवाल लिख कर आया हूँ। आप सबको आवाज़ आ रहा है ना, वीडियो चल रहा है? ठीक है, तो मैं 3 सवाल लेकर कर आया हूँ। आपको मैं एक होमवर्क में भी दिया था एक सवाल, आपका वो करके आपका उत्तर 1 आया होगा। ठीक है, तो चलिए उसी सीरीज में बढ़ते हुए और एक कुछ सवाल करते हैं। ये जो सवाल था ये CGL मेंस 2014 में आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और उसे करने का तरीका बहुत ही शानदार है, बहुत ही इजी है। ठीक है, कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए, इफ ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू 1 है तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको निकालना है। कैसे करेंगे मैं आपको बताया था। सिर्फ नंबर ऑफ इक्वेशन और वेरिएबल देखेंगे। यहाँ पर इक्वेशन कितना है, एक इक्वेशन दिया है। वेरिएबल कितना है, 3 वेरिएबल है। तो मेरे पास 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल है जिसे मैं कुछ भी मान सकता हूँ। तो मैं क्या मानूंगा, यहाँ पर देखिए C को हम बलिदान दे देते हैं। हमेशा मेरा C के बलिदान देना चलता है, तो मैं C को बलिदान देते हुए 0 मान लेता हूँ। अगर मैं C को 0 मानता हूँ तो ये वाला इक्वेशन क्या बनेगा, a² ये वाला इक्वेशन बन जाएगा a², ये तो 0, ये भी 0, 1 प्लस ये भी 0, 1 आ गया। और यहाँ पर ये 0। अगर देखिए C को मैं अगर 0 मानता हूँ तो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ये 1 है, ये हो जाएगा 1, C कट के ये -1, 1 -1 कट गया तो ये सेटिस्फाई करता है। तो मैं C को 0 मान सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं C को 0 मानता हूँ तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, a² मतलब 1 प्लस b² इक्वल टू 1, 2। उत्तर यही है, उत्तर 2। ठीक है, तो अब B को भी 0 मानिए, कुछ भी मानिए, मैं C को 0 मान दिया तो आपका उत्तर निकल के आ गया 2। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल a + b + c इक्वल टू 2s। देन इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, आप बोलिए। कोशिश कीजिए आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके एक बार कोशिश कर लीजिए। ये सब CGL के प्रीवियस ईयर में सब कुछ आया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन दिया है। यहाँ पर 4 वेरिएबल है, a, b, c और s। ये जो s है ये मुझे दिक्कत कर रहा है, तो इस s को हटा देते हैं। लेट s को ही मैं 0 मान लेता हूँ। तो आपका इक्वेशन क्या बन के आ गया, यह इक्वेशन तो आ गया a + b + c इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, यहाँ पर s को अगर मैं 0 करूँगा तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, -a² बनता है a²। नेक्स्ट b² प्लस c² डिवाइडेड बाई a² प्लस b² प्लस c², क्या होगा 1। कितना आसान सवाल था, बहुत आसान सवाल था कि नहीं। एन एक्सीडेंट इज ऑकवर्ड। अच्छा, तो तीसरा सवाल कीजिए। तीसरा सवाल आप प्रैक्टिस कीजिए, क्या बनता है। यहाँ पर देखिए मैं क्या मान सकता हूँ। यहाँ पर देखिए a² प्लस bq का होल रूट ओवर दिया है। bq का रूट ओवर निकालने में मुझे दिक्कत होगा, तो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में b को ही उड़ा देता हूँ, मेरा दिक्कत खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या मानता हूँ, b को 0 मानता हूँ। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बनेगा a प्लस a² का रूट ओवर मतलब a, मतलब 2a का होल 1/3 बन जाएगा। और क्या बनेगा यहाँ पर a माइनस ये तो 0 हो गया। तो आपका x निकल के आ गया 2a⁴ ये आ गया। तो b, फिर मैं यहाँ पर b अगर 0 पुट करूँगा तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। और क्या बचेगा, x³ बचेगा। x³ की जगह में x की जगह ये रखूँगा तो q का उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 2a। और यही आपको निकालना था, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2a। समझ में आया, अच्छा सवाल था। और कुछ सवाल करते हैं।
इस तरह से सवाल आप सब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक दूसरा टाइप में जाते हैं। ये टाइप बहुत हो गया, मैक्सिमम सवाल कर लिए थे। एक नेक्स्ट टाइप था, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स देन फाइंड एक्स क्यू प्लस 2/x³। ये आप निकालिए कैसे करेंगे। इस तरह के सवाल और एक दूसरा टाइप में जाता है। तो देखिए आपका इक्वेशन दिया है, ये वाला इक्वेशन में बराबर लिख लेता हूँ। आपको जो एक्सप्रेशन दिया है उस एक्सप्रेशन में x³ का वैल्यू निकालना है। तो x का q मुझे एक टर्म दिख रहा है, तो वो कैसे आएगा। अगर मैं ये वाले टर्म में x गुणा कर लेता हूँ तो क्या बनेगा, x³ प्लस x इक्वल टू x² बनेगा। ठीक है कि नहीं। फिर आप क्या करिएगा, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, ये दोनों को ऐड कर लीजिए, एडिशन करने पर आपका यहाँ पर बचेगा x³, x इधर है काट सकता हूँ, x² भी काट सकता हूँ, +1 और उधर जाएगा तो क्या बनेगा, -1 बनेगा। समझ में आया। x³ का वैल्यू कितना आ गया, -1। फिर ये x³ का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, -1 का क्यूब प्लस 2/-1 का क्यूब, -1 का क्यूब कितना है, -1, और ये भी -2 -3। यही सवाल का होता है। इस तरह से आप ये जो सवाल टाइप है करेंगे। ठीक है, आप कोशिश कीजिए। मैं और एक सवाल लेता हूँ। इफ x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन 2x³ प्लस 1/x³। अच्छा ये तो कर लेंगे, ये जो x³ था यहाँ पर 2x³ दिया है, ये तो आप कर लेंगे। कुछ डिफरेंट सवाल, डिफरेंट। इफ a प्लस a², ये अच्छा सवाल है। इफ a प्लस a² प्लस a³ प्लस a⁴ इक्वल टू 0 देन फाइंड a⁴ प्लस 2/a इक्वल टू कितना होगा, a⁴ प्लस 2/a ये कितना होगा। समझ में आया सवाल। कैसे करेंगे ये सवाल। देखिए यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर 2/a का एक टर्म मुझे दिख रहा है, पर ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर 2/a का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, 2/a का एक एक्सप्रेशन लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। आप थोड़ा दिमाग चलाइए। ठीक है, 2/a अगर मैं यहाँ पर 8 से डिवाइड कर लेता हूँ, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसे मैं क्या करता हूँ, 8 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो क्या होगा 1 + a + a² + a³ ये हो जाएगा 0। a से मैं q डिवाइड किया, फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा 2/a मतलब 2/a है ना, 2/a मतलब मुझे a से भाग करना पड़ेगा 1/a, फिर से a डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, मैं इतना बार तो डिवाइड करने के चक्कर में नहीं हूँ। अच्छा 2/a, अच्छा आप यहाँ पर एक काम कीजिए, 2/a² से डिवाइड करने पर क्या बचेगा, देखिए इसे आप क्या करेंगे, इसके साथ गुणा कर लिए 2/a², क्या गुणा करिए 2/a², तो कितना बचेगा, ये ऊपर बच जाएगा 2/a हो जाएगा, 2/a प्लस a² कट गया तो 2, देन 2a प्लस 2a² इक्वल टू 0, ये आपका बन गया। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा मुझे सवाल में कुछ गलती लग रहा है, कुछ गलती किया गया कुछ सवाल लिखने में। अच्छा सॉरी, यहाँ पर -2 और एक टर्म है,
-2 एक टर्म है, वही मैं नहीं लिख रहा था, वो मुझे पता था, ये तो ऐसे नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर कितना है 2/a, 2/a निकालने के लिए आप यहाँ पर 1/a कर लीजिए। 1/a करने पर ये कितना बचेगा, a1 + a + a² + a³ -2/a = 0। ये बन गया आपका, ठीक है। तो इसका वैल्यू भी 0 है, इसका वैल्यू भी 0 है। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, a + a² + a³ + a4 -2, मतलब इसका टर्म तो वैल्यू 0 है, ये भी टर्म 0 है। मैं इक्वेट कर लिया, इस दोनों को इक्वेट कर लिया, बीच में से इक्वेट करने पर काट देता हूँ, क्या क्या कटेगा, सब कुछ शायद कट जाएगा और बच जाएगा a⁴। ये टर्म वहाँ पर लीजिए +2/a और -2 को इधर लाइए, 2 + 1 = 3, 2 इधर है, एक 3। समझ में आया? बढ़िया सवाल था। और एक सवाल लीजिए, ये वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा, ठीक है, 1 या 2 और 2 भी सवाल करने के बाद स्टॉप कर लेंगे। उसके बाद वाले सवाल, इफ़ a³ + 4a², इफ़ a³ + 4a² + 16a + 1 = 0, देन आप निकालिए a³ - 4/a, a³ - 4/a। मैंने क्या बोला, जो आपको जो नहीं दिख रहा है एक्सप्रेशन में, वही टर्म लाने का कोशिश कीजिए। आपको यहाँ पर 4/a का टर्म नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पर बनाइए 4/a का टर्म। कैसे बनेगा, तो यहाँ पर 1 है, तो इस टर्म को मैं डायरेक्ट 4/a से अगर गुणा कर लूँगा, 4/a से गुणा करूँगा, तो ये वाला एक टर्म आ जाएगा 4/a, ठीक है। तो मैं गुणा कर लेता हूँ और क्या बनेगा, 4a² + 16a + a कट के 64 + 4/a = ये वाला टर्म a³ + 4a² + 16a + 1। फिर क्या होगा, 4a² 16a 16a, इस बस यही कटेगा। देन आपका एक्सप्रेशन क्या बचेगा, a³ - 4/a, इधर गया 64 के पास 1 आया, तो आ गया कितना 63। पूरा आपको सॉल्व करना नहीं है, इस मेथड से करना है, आपको कम से कम समय पर करना है ना। 36 सेकंड मिलता है एक सवाल करने के लिए, एसएससी में प्रीलिम्स में 36 सेकंड लगभग मिलता है, और वो बात बहुत मुश्किल हो जाती है अगर आपके पास इंग्लिश भी करना है, जीएस भी करना है, तो मैथ्स को लास्ट में टाइम उतना नहीं बचेगा। रीजनिंग भी करना है, आजकल तो रीजनिंग ज़्यादा टफ भी आ रहा है, पिछले कुछ सालों से रीजनिंग का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है, जो टीसीएस जब से एग्ज़ाम लेने लगा है, ठीक है। तो आपको यह ट्रिकी अप्रोच अपनाना पड़ेगा, नहीं तो आप कर नहीं सकते ऐसे सवाल को। इफ a⁴ + a⁵ + a⁴ a³ + a² + a + 1 = 0 दिया है। क्या आपको प्रूव करना है, फाइंड a⁴ 21 + a⁴ 14, a⁴ 21 + a⁴ निकालना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि ये वाले जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को मैं लिख लूँगा a⁴ अगर मैं कॉमन लेता हूँ, 14 कॉमन लेता हूँ, a⁴ कॉमन गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, a⁴ + 1 बचेगा। तो आपको अल्टीमेटली ये वाला टर्म ही निकालना है। तो ये वाले टर्म में आपको दिख रहा है a⁴ एक टर्म दिख रहा है, पर यहाँ पर a⁴ तो नहीं, तो मुझे बनाना पड़ेगा a⁴, मतलब ये वाले इसके मैं गुणा करूँगा, a गुणा कर लूँगा, a गुणा करने पर a⁴ सबका पावर 1 बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, a² + a = 0। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, क्या क्या कट सकता है काट लीजिए।
ये सब कुछ कट जाएगा, तो सिर्फ आपके पास बचेगा a⁴ प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब a⁴ इक्वल टू -1। और -1 का वैल्यू यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, उसे कुछ भी साथ गुणा करेंगे तो 0 ही बनेगा, 0 ही बनेगा। अच्छा a⁴ अच्छा ये इक्वेट करिए ना, तो इक्वेट करने पर a⁴ इक्वल टू 1 आ जाएगा, इक्वल टू 1, a⁴ 1 आ जाएगा। a⁴ अगर 1 आएगा, यहाँ पर 1 + 1 2 गुणा a⁴ क्या होता है, a⁴ का स्क्वायर, a⁴ 1 है अगर, 2 × 1 मतलब 2 उत्तर है। ठीक है, आज ज़्यादा मेरा मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने के लिए, तो मैं फिर भी सोचा कि छोटा सा वीडियो ही अगर हो जाए तो ठीक है। तो चलिए इस सेशन को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।